Assalamu alaikum, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. ये बादल देख रहे हैं आप, बादलों से ही अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर आजकल कैसा मौसम हुआ होगा। क्लाउडी वेदर विद रेन, और कभी कभी तो इतने दिन गुजर जाते हैं और हमें सूरज की शक्ल ही देखने को नहीं मिलती। बस यही हाल है और देखें कि आगे क्या होता है। अब दिन के 3 सवा 3 हो रहे हैं और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदनी थी, ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी और अपने स्किन के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदने थे, क्योंकि आजकल जिस तरह का वेदर हो रहा है तो काफ़ी ड्राइनेस हो रही है फेस पे। तो उसके लिए मुझे कुछ मॉइस्चराइज़र्स भी चाहिए थे और कुछ शीट मास्क भी चाहिए थे, तो इसलिए मैं आई थी यहाँ पर आज डैम। आप भी मेरे साथ चलें और देखें कि यहाँ से क्या क्या मिलता है। यहाँ पर हर तरीके की ही चीज़ मिल जाती है, एक्सपेंसिव भी, लेस एक्सपेंसिव भी। मेकअप, परफ्यूम, शैम्पू, लोशन, स्किन प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ भी चाहिए हो ना, तो ये तो मेरे लिए बेस्ट ही ऑप्शन है यहाँ डैम पे आना। क्या यहाँ से सब कुछ ही मिल जाता है। मेकअप यहाँ पर जस्ट ब्रांडेड ही होता है, बट अगर आपने स्किन केयर की प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ से बाय करनी है तो उनकी वास्ट वैरायटी होती है यहाँ पर, ब्रांडेड की भी और लोकल ब्रांड्स की भी। उफ, इंसान जब अपने माइंड में बना के आता है कि उसने ये प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं, मगर जब वो शॉप में आता है इतने सारे प्रोडक्ट्स और वैरायटी देखकर माइंड डाइवर्ट हो जाता है और जो उसने लेना होता है वो लेता नहीं है और कुछ और लेके तो घर वापस ही हो जाती है और बाद में सोच रहा होता है ये मैं क्या उठा के आ गया हूँ। मतलब इतने ब्रांड्स, इतनी एक ही तरह की ही चीज़ें। बस फीमेल हो और मेकअप अट्रैक्ट ना करता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो जिस भी एज की हो। बस आगे आगे चलते जाएं और डिफरेंट वैरायटी देखते जाएं। अब ये स्मॉल पैकिंग बनी हुई थी हेयर एक्सेसरीज की, जिस तरह पोनियाँ होती हैं, पिन्ने होती हैं, और ये स्मॉल गर्ल्स के लिए ज्वेलरी भी थी और पोनियाँ और हेयर कैच वगैरह। और ये इतने क्यूट लग रहे थे ना, इतने प्यारे प्यारे इनके कलर्स थे। और ये देखिए आ गई, मतलब आपने अगर कुछ भी लेना है ना तो आप डैम पे ही जाएं, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपने परफ्यूम्स क्या, बॉडी स्प्रेज क्या, रोल ऑन, डिओड्रेंट, कुछ भी। और तो और यहाँ से आपको माउथ वॉश, ब्रश, टीथ ब्रश, और इवन यहाँ पर आपको लार्ज कलेक्शन मिल जाती है इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेज़ की। तो मुझे टूथ ब्रशेज़ इलेक्ट्रिक वाले बहुत अच्छे लगते हैं और इनके बारे में मैंने रिसर्च भी किया। उसमें यही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश यूज़ करते हैं तो उससे आपके गम्स और टीथ ज़्यादा हेल्दीयर होते हैं। ये एक न्यू रिसर्च है और एज़ कम्पेयर टू मैनुअल टूथब्रश के। अगर आप अपने बालों को डाई करते हैं या कोई भी कलर लगाते हैं तो आपको किसी भी टाइप का ब्रांडेड कलर यहाँ से मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होते हैं। और ये सारी वैरायटी है शैम्पू की। मैं मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए इतनी ज़्यादा क्रेज़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ कि मैं वहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ। लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बाय करूँ क्या बाय ना करूँ। इतनी वैरायटी, और ऊपर से हर प्रोडक्ट के ऊपर जर्मन लिखी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसी तरह से होता है कि जो भी लेना होता है उसे पहले गूगल पे जाके सर्च करो, फिर उसको ट्रांसलेट करो जर्मन में, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर इधर शॉप में आओ और फिर जो डिस्प्ले हुआ होता है उसमें से देखो कि जी अब आपके स्किन टाइप से रिलेटेड कौन सा है, आपको कौन सा इसमें से बाय करना चाहिए, आपको सूट भी करे कि नहीं करे। और फिर उसके बाद दिल में दुआएं करो कि या अल्लाह ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा निकल आए और मेरी स्किन के साथ सूट कर जाए। इतने तमाशे करो फिर जाके आपको जो है ना कोई चीज़ मिलती है। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये थे बॉम्ब्स जो आप ना नहाते वक्त उसके अंदर बाथ टब में यूज़ करते हैं, तो इनकी भी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। जो लेना था और जो भी सिलेक्ट करना था करा लिया, और अब मैं यहाँ पर बिल करा के और उसके बाद वापस चली जाऊँगी, क्योंकि इसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ लेना था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर एक पाकिस्तानी शॉप है अल-मदीना, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि मुझे यहाँ की ग्रॉसरी स्टोर से नहीं मिलती और मुझे स्पेशली किसी देसी शॉप पे ही जाना पड़ता है, जैसे कि कोई पाकिस्तानी शॉप हो या इंडियन शॉप हो, तो मैं प्रेफर करती हूँ पाकिस्तानी शॉप को। तो मैं इधर आई हूँ और मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान की कौन कौन सी सौगात ले सकते हैं, तो आप भी मेरे साथ देखें। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्टिल जो नहीं मिलती और उसके लिए फिर भी हमें किसी और शॉप पे जाना पड़ता है।
और ये देखिए शिजान मैंगो जूस, इतना मुझे इसकी क्रेविंग होती थी ये जब मैंने इसको पहले यहाँ पर नहीं देखा था। तो होता ये है कि यहाँ पर नॉर्मली जितने भी आपको जूसेस वगैरह मिलते हैं वो आपको या तो मिक्स फ्रूट मिलते हैं, एप्पल जूस मिल जाता है, या ज़्यादा रेंज होती है ऑरेंज जूस की, तो मैंगो जूस यहाँ पर मिलता नहीं है। तो जो दूसरे और जूसेस यहाँ पर होते हैं वो लिटिल बिट बिटर से होते हैं। जैसे हमारा टेस्ट बड तो इस हिसाब से सेट हुआ है कि हमने मैंगो जूस पिया तो वो काफ़ी हम लोगों को स्वीट होगा, तो ये ज़रा लिटिल बिट ऐसे डिफरेंट सा टेस्ट होता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो कभी कभी ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जो रेगुलर रूटीन की चीज़ें होती हैं वो तो मैं ग्रोसरी शॉप से ही ले लेती हूँ, मगर जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो मैं यहीं से ही आ कर लेती हूँ। जैसे कि राइस हो गए, आटा हो गया, बेसन, हमारा ट्रेडिशनल पिकल, यहाँ से भी पिकल मिलते हैं लेकिन इनका डिफरेंट तरह का पिकल होता है। ये पानी में बनाते हैं, पानी और सिरके के साथ, हम लोगों का तो ऑयल में होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं, जो कि हम लोग वो वाली यूज़ नहीं कर सकते। और वो जो इनकी अपनी लोकल ग्रोसरी शॉप्स है ना, वहाँ से पापे और केक रस नहीं मिलते, बाकी हर तरह की ब्रेड्स मिल जाती हैं। तो ये वाली शॉप जो है ना बेस्ट होती है, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। मैगी नूडल्स भी यहीं से आके लेने पड़ते हैं क्योंकि जो उनकी वहाँ पर ग्रोसरी शॉप्स पे पड़े होते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हलाल नहीं होते, तो हम वो भी नहीं यूज़ कर सकते। और बाकी ये देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ शान मसाले, शान मसालों के बगैर तो मेरे ख्याल में खाना अधूरा होता है, खाना सही तरह से बनता नहीं है। बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, कढ़ाई हो गई, निहारी, और बाकी ये सारे स्पाइसेस जो हम लोगों के ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं। और अब आ जाते हैं फ्रोज़न आइटम्स की तरफ। ये सारे ही हलाल हैं, यहाँ पर कबाब मिल जाते हैं, सीख कबाब, शामी कबाब, और इवन ये देखें यहाँ पर ये वेजिटेबल भी पड़ी हुई है फ्रोज़न, जैसे कि भिंडी हो गई और करेला हो गया, क्योंकि वो भी फ्रेश नहीं मिलते यहाँ पर। और ये बाकी वैरायटी थी पराठे की, और बाकी फ्रोज़न फूड जिस तरह चपली कबाब हो गए, समोसाज, ये देखें जी ये सब कुछ मिलता है। और इसका हमें बस बेसब्री से होता है, वहाँ पर तो इजीली अवेलेबल हो जाता पाकिस्तान में। तो मैं अब वापस घर आ गई थी और इतनी भूख लग रही थी इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद, तो मैंने अपने लिए बर्गर बनाया। और ये देखें मैं आज स्पेशल तरीके के चीज़ें लेके आई थी, अलापिनोज भी लेके आई थी, मेरे ख़त्म हुए थे, सैलेड लीफ ख़त्म हुआ था मेरे पास, और बर्गर के साथ जब तक आपके पास फ्राइज़ ना हो तो यूँ समझो कि जना बर्गर का तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैं आज डिफरेंट ये फ्राइज़ लेके आई थी, कर्ली फ्राइज़, और सिंपल मेरे पास पड़े हुए थे। तो ये देखें मेरा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बो बन गया और मेरा बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस डिनर रेडी हो गया, और मैंने खाया, बहुत ही मज़ा आया। आपने भी मुझे इसका रिव्यू देना कि आपको देख के कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ येस देन प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर माई वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you soon. Take care. Stay blessed. Remember me in prayers. Bye. Allah Hafiz.